afternoon students, have a nice day. Okay, today we are going to discuss point. Students, अभी हम क्या करेंगे पॉइंट चैप्टर का. ओके, उस पॉइंट के बारे में अभी हम स्टूडेंट. ओके, ये पॉइंट चलता है स्टूडेंट्स हमारा. दिस इज द, इसको क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स को? पाई चार्ट कहा जाता है. इसको क्या कहा जाता है? पाई चार्ट. इसमें दिखाया गया है कि ऑक्सीजन कितने परसेंट है एटमॉस्फेयर में, नाइट्रोजन कितने परसेंट है, अदर गैसेस कितने परसेंट है, ये दिखाया गया है इस पाई चार्ट में. ठीक है, अब ये ग्राफ है. ये ग्राफ कौन सा है? एज वेट ग्राफ है. यानी आप कोई समझो बच्चा है, जब वो 2 साल का रहेगा तब उसका जो वेट होगा वो कितना होगा? एकदम से ये यहाँ पे दिखाया गया, ये पॉइंट यानी उसका वेट होगा 10 kg. दिख रहा है तुमको? जहाँ पे ये ऐसी सीधी लाइन बनाओ और समझो यहाँ पे, यहाँ से ऐसी इमेजिन लाइन ऐसे सीधी ड्रॉ करोगे और यहाँ से ऐसी इमेजिन लाइन ऐसे सीधी ड्रॉ करोगे, तो जहाँ पे 2 लाइन टच होती है ना, वहाँ पे क्या बनता? वहाँ पे होगा उस 2 साल के बच्चे का वजन होगा, वेट होगा kg में. ओके, तो इस तरह से बार ग्राफ है, सॉरी इस तरह से ग्राफ है, लाइन ग्राफ है. Take a sheet of graph paper, draw 2 lines perpendicular to each other on it as shown in the figure 13.11. Mark the horizontal line x o x dash. ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है? आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करने के, x o x dash. It is known as x axis. तो इसको क्या कहा जाता है? x axis. देखो x o x dash, इसको x axis कहा जाता है स्टूडेंट्स. इसको y एक्सिस कहा जाता है स्टूडेंट्स. द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ x o x डैश एंड y o y डैश इज नोन एज द ओरिजिन एंड x y इज नोन एज द ओरिजिन o. ठीक है, मार्क द वर्टिकल लाइन्स y o y डैश, इट इज कॉल्ड y एक्सिस. द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ x o x डैश एंड y o y डैश इज नोन एज द ओरिजिन o. ठीक है, ये ओरिजिन यानी सेंटर पॉइंट, जिसको क्या कहा जाता है यहाँ पे? O. तो एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश का ओरिजिन कौन सा है? O है. ओके, द टू क्वांटिटीज बिटवीन विच द ग्राफ इज ड्रॉन आर शोन along these two axes. We show the positive value on the x axis along ox. Similarly, the positive value on the y axis are shown along the oy. In this chapter we shall consider only the positive values of quantities. इसमें क्या करेंगे हम? खाली जो पॉजिटिव वैल्यू है ना, वो उस पॉजिटिव वैल्यू के बारे में इसमें हम जानेंगे. ठीक है, ये पॉजिटिव वाला जो पार्ट होता है ना, ठीक है, पॉजिटिव नंबर होते हैं इस लाइन में निगेटिव नंबर को लिखा जाता है. देयरफॉर वी शैल यूज ओनली द शैडेड पार्ट ऑफ द ग्राफ शोन. इसलिए हम खाली शैडेड पार्ट का चूज करेंगे. Bujo and Paheli found out the distance traveled by a car and the time taken by it to cover that distance. बुजो और पहेली को क्या मिला? यहाँ पे दिया गया है कि कार, देखो कार का जो टाइम है ना, वो स्टार्टिंग में 0 होगा. 0 मीन स्टार्टिंग में कुछ नहीं, हिली भी नहीं जगह से, तो टाइम भी 0 है और डिस्टेंस भी 0 है. जब कार चली और 1 मिनट के बाद कार 1 किलोमीटर गई, 2 मिनट के बाद कार 2 किलोमीटर गई, 3 मिनट के बाद कार 3 किलोमीटर गई. ठीक है, यू कैन मेक द ग्राफ बाय द फॉलोइंग स्टेप गिवन बिलो. तो इस तरह से आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो इस इंफॉर्मेशन का यूज करके. बहुत ईजी है. देखो डायरेक्टली इनको बता देता हूँ. ये टाइम है ना, 0, कार 0 पे थी, स्टार्टिंग 1 मिनट में 1 किलोमीटर गई, डिस्टेंस इन किलोमीटर. ठीक है, टाइम इन मिनट्स. 2 मिनट में 2 किलोमीटर गई डिस्टेंस. 3 मिनट में सीधी सी बात है 3 किलोमीटर गई होंगी. 4 मिनट में 4 किलोमीटर. 5 मिनट में 5 किलोमीटर. इस तरह से आपको ग्राफ को ड्रॉ भी करने का स्टूडेंट नोटबुक में. मीन जहाँ पे ये 5 और ये 5 एक दूसरे पे टच होंगे ना, उस पॉइंट पे, यानी जब ये आप प्रॉपरली ग्राफ निकालोगे ना, तब ये जो लाइन है ना ऐसे सीधी जाएंगी. ओके, तो यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? ये सभी जो इंफॉर्मेशन है ना, ये सभी इंफॉर्मेशन इसी तरह से है. यहां तक वैसा ही है. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, choose a scale to represent the distance and another to represent the time on the graph. For the motions of the car, the scales could be the time 1 minute is equal to 1 centimeter. ये स्केल है, यहाँ पे लिखना पड़ता. स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, यहाँ पे लिखना पड़ता स्केल में. आपने ग्राफ बहुत बार निकाले होंगे, आप आसानी से इसको निकाल सकते हो. ये निकालो और मुझे होमवर्क भेजो, आपका होमवर्क है. ठीक है,
सिमिलरली मार्क द डिस्टेंस 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर ऑन द वाई एक्सिस। यहाँ पे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर ये वाई एक्सिस दिख रहा है ना सबको आपको प्रॉपरली। नाउ यू हैव टू मार्क द पॉइंट ऑन द ग्राफ। देखो जिसको ये वीडियो प्रॉपरली नहीं दिख रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, वो मुझे पर्सनली मैसेज करो या कॉल भी करो, ठीक है। आपको इस वीडियो की क्वालिटी 480p करके देखनी है, ठीक है, उससे कम भी नहीं। तो जैसा है अगर वैसा आपको ओपन करने के बाद यूट्यूब पे जैसा है वैसा भी दिखा आपने और प्रॉपरली आपको दिख रहा होगा, तो कोई भी क्वालिटी चेंज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली उसको देखो स्टूडेंट्स, ओके। फिर भी कुछ प्रॉब्लम आए तो आप मैसेज करो, कॉल करो और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं अभी तुम्हारे क्लास के बहुत ज्यादा वीडियो डालने वाला हूं, तो कुछ वीडियो हो सकता है तुम्हारे हाथ से छूट जाए। अगर मैं डालूंगा तभी आपको दिखेगा, जब मैं वीडियो डालूंगा तभी आपको दिखेगा, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो। नहीं तो हो सकता आप बहुत लेट देखो उस वीडियो को, ठीक है। तो इसलिए पहले सब्सक्राइब करो, हाँ, तुम्हारे क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। Now you have to mark the points on the graph paper to represent each set of values for distance and time. Observation recorded at S number 1 in table 13.6 shows that at time 0 minute the distance moved is also 0. ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कि 0 मिनट पे डिस्टेंस कितना है, 0 किलोमीटर है, ओके। और जिस तरह से वो टाइम बढ़ता रहेगा उस तरह से ग्राफ भी बढ़ता रहेगा, ओके स्टूडेंट्स। ये यहाँ पे ग्राफ, इसी ग्राफ को यहाँ पे नीचे दिखाया गया है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। इन दोनों में बहुत ही ज़्यादा सिमिलैरिटी है। ये जो पूरा जो पार्ट है ना उसमें और कुछ भी नहीं है, इस ग्राफ को इस तरह से निकालना है, खाली इतना ही बताया गया है। तो आपको कुछ नहीं करने का स्टूडेंट्स। 1 सेंटीमीटर के बाद यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 तक लिखो, यहाँ पे भी 0 1 2 3 4 5 तक लिखो, ठीक है। और कैसा लिखना है पता है क्या, इस पार्ट में लिखना है। पहले ग्राफ पेपर के ऐसे 4 पार्ट करो, 1 2 3 4, और इस पार्ट में इस तरह से आपको ग्राफ निकालने का है। ये ग्राफ निकाल के मुझे आपको फोटो सेंड करने की, ठीक है। ये ग्राफ ऐसे लाइन ऐसे सीधी जाएंगी, यहाँ, ठीक है। और उस तरह से ये ग्राफ पहले निकाल, उसके बाद ऐसे डॉटेड लाइन से इसको ऐसा ज्वाइन करो। आराम समझ में स्टूडेंट्स, ठीक है। अभी कुछ भी पढ़ता नहीं मैं, इसमें खाली इतना बताया गया है कि अगर ये इस तरह से जो ग्राफ है ना वो स्ट्रेट लाइन में जाएगा, खाली इसमें इतना ही बताया गया है, ठीक है। सीधी सी बात है ना। अरे ये इंफॉर्मेशन है कि नहीं, इस इंफॉर्मेशन को आप आसानी से नहीं निकाल सकते क्या, इतनी ईजी इंफॉर्मेशन टाइम और डिस्टेंस का। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर भी आपको कुछ निकालने में प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे कॉल करो या मैसेज कर दो। जनरली द चॉइस ऑफ स्केल इज नॉट एज सिंपल एज इन द एग्जाम्पल गिवन इन द फिगर। तो इस तरह से जो ग्राफ है ना वो खाली इमेजिनरी, ऐसा रियलिटी में कभी भी नहीं ग्राफ आता स्टूडेंट्स, ओके। इसके बाद वाला जो पार्ट है ना उसको अभी मैं, ये वाला जो पार्ट है उसको अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा, ओके। नाउ बाय स्टूडेंट्स।